नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउ पीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया रहेगी। सिंपली आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप के जरिए घर बैठे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी इसमें, बाकी की अन्य जानकारी आपको बाद में देनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ सके। और इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा इसके लिए कौन पात्र है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसके लिए आप में जो भी लाभ मिलता है वो कहाँ से मिलेगा और फॉर्म कहाँ पर जमा करना होता है या फिर ऑनलाइन से ही काम चल जाता है, वो सब जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो आप इस वाले पेज पर आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर ऊपर आपको यूआरएल दिखाई दे रहा होगा PMUY.gov.in, या तो इस पे चली जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट में चेक कर लीजिएगा। वहां से आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो भी बता दी गई है, जिससे कि आपको पूरी जो सहायता मिल सके इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू PMUY कनेक्शन, यानी कि आपको ये जो पेज है इस पर पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं तैयार कर लेने हैं। कौन कौन सी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है यानी पात्रता है वो ये है कि जो भी महिला है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, ये जो भी आवेदन करता है या पुरुष है, वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। उसके घर में कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए पहले से। और उसके अलावा जो भी वुमेन है, एडल्ट है, वो एक गरीब परिवार से होनी जरूरी है, तभी इसमें लाभ मिलता है। यानी कि आपके पास एक आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, जिसमें कि आपकी ज्यादा इनकम नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले तो KYC जो ऑनलाइन ही हो जाती है। सिंपली आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अपने एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपका आधार कार्ड ही लग जाता है या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट है वो भी लग जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से रहता है, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको राशन कार्ड की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अगर राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप अपनी फैमिली आईडी जो पोर्टल है वहां पर पंजीकरण करके और फैमिली आईडी के जरिए भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है, जिससे कि आपकी जो भी इसमें सब्सिडी आती है, जो भी आपका जैसे सिलेंडर मिलता है और उसके बाद में जो सब्सिडी सरकार के द्वारा भेजी जाती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपका यहाँ पर ये जो फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको यहाँ पर एक भरना होता है। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा किस तरीके का फॉर्म दिखता है और भरने के बाद में वो कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वाले पेज पर आकर के यहाँ पर आप जो क्लिक हेयर लिंक यहाँ पर दी गई है इस पर क्लिक कर देना। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आपको जो भी नजदीकी आपकी गैस एजेंसी है उसके लिए अप्लाई करना है। जैसे कि आपने अगर इंडियन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्म ओपन होगा। भारत गैस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और HP गैस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा आपको कौन सी एजेंसी के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भारत गैस के लिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। देखिए जैसे ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कनेक्शन का प्रकार चुनना है, यानी कौन सा कनेक्शन आपको लेना है। नॉर्मल वाला लेना है तो रेगुलर इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लिए 3.0 यानी जो नए कनेक्शन अभी जारी किए जा रहे हैं उनके लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इस ड्रॉप डाउन में से अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके जो भी शहर है यानी जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की है वहां पर उपलब्ध सभी डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ जाएगी। अब तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आपके नजदीकी जो भी एजेंसी है कौन सी है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना, जिस भी एजेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल भरनी होती है। लेकिन उससे पहले अपना यहाँ पर OTP के जरिए एक वेरिफिकेशन देना होता है। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा जो कि आधार नंबर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर देखिए लिखा है 41-2, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके इस तरीके से आपके सामने रैंडमली कैप्चा आएगा, तो उसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको इसका जो जवाब है वो एंटर करना है। और इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने अभी एंटर किया है उस पर मैसेज चला जाएगा, OTP चला जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये सबमिट OTP का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू केवाईसी और प्रोसीड को यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कि आप माइग्रेंट फैमिली से यानी किसी अन्य राज्य से आए हुए हैं तो यस करेंगे। अगर आप अपने ही राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फैमिली आइडेंटिफायर यानी अपना राशन कार्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप फैमिली आईडी पोर्टल पर जाकर के पंजीकरण कर लीजिए, वहां से आप फैमिली आईडी नंबर के जरिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फैमिली आईडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। आप चैनल पर जाकर के उसकी जो सारी वीडियोज हैं वो वहां पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, अपना यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने अपना राशन कार्ड नंबर यानी फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो आपके पास जो भी है राशन कार्ड या फैमिली आईडी उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर अपना टाइप ऑफ स्कीम में सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक और चीज है जो जरूरी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना। आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल पर सिलेक्ट करेंगे, अगर ओबीसी से आते हैं तो अदर पर क्लिक करेंगे और इसके अलावा SC ST से आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपके ये एक बार पेज फिर से रिलोड होगा और यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से ही फिल करके आएंगे, जैसे फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अगर आप ये जो जानकारी गलत भरेंगे ना उसमें फैमिली आईडी या राशन कार्ड की, तो वो आपका यहाँ पर ये फॉर्म आएगा ही नहीं, वो गलत बता देगा, इनवैलिड बताएगा। तो जब तक आप उसमें सही जानकारी नहीं भरेंगे ये पेज ओपन होकर नहीं आएगा। अब देखिए एक एक करके यहाँ पर सारी जानकारी आपको फिल करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आप जो भी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं वो सभी सही जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और फिर देखिए जितनी बार भी आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करेंगे या एंटर करेंगे ये पेज इस तरीके से रिलोड होता रहेगा। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद में देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ मेजर फैमिली मेंबर्स 80+। जितने भी यहाँ पर 18 से ऊपर के आपके फैमिली में सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है। अगर खाली आप हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करना, सिर्फ 0 लिख देना। तो अगर इसमें आपके फैमिली में 18+ से जितने भी मेंबर हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आप उनका रिलेशन है आपसे वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके हस्बैंड है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फादर है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके अपनी जानकारी यहाँ पर एंटर करते रहेंगे। उनका फर्स्ट नाम और मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर और एज लिखेंगे। और यहाँ पर अगर आधार कार्ड नहीं है उनका तो फिर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ रहा है सेपरेटेड है, अगर तो मैरिज के बाद अलग हो गए तो, या फिर उनकी डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर डिवोर्स हो चुका है तो फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप सारी जानकारी यहाँ फिल करेंगे और जो भी जानकारी आप फिल करें आधार कार्ड के अनुसार ही फिल करें, वो यहाँ से फैच करता है और उसके बाद में ही डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करके अगला जो ऑप्शन है वो आपको देगा। तो जितने भी मेंबर हैं वो सब आप यहाँ लिख दीजिएगा और जितने 18 से ऊपर के हैं वो यहाँ पर एंटर करके लिख दीजिएगा कि अगर 2 मेंबर है तो 2 लिख दीजिएगा, एक भी नहीं है तो यहाँ पर आपके अलावा एक भी नहीं है तो 0 लिख दीजिएगा, एक आपके अलावा एक है तो 1 लिख दीजिएगा। इस तरीके से एंटर करने के बाद में ऐड फैमिली मेंबर पर आप क्लिक करेंगे, एक और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। और अगर कोई मेंबर की डिटेल गलत भर गई है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके भी उसको डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद में फिर से एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इसमें ये सारी जानकारी देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी जो एरिया में अपनी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आती है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे वर्ग होते हैं, कैटेगरी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है, सिंगल मेंबर है, तो फिर यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 चेक बॉक्स हैं और उनको जानकारी लिखनी है। पहली जो यहाँ पर चेक बॉक्स है यहाँ पर उन लोगों को क्लिक करना है जिनके यहाँ पर उनके अलावा कोई भी फैमिली में 18 से ऊपर का कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं है और महिला है जो सिंगल वुमेन है उसके लिए यहाँ पर एंटर करना है। यानी अगर आप एक ही महिला हैं और आपके परिवार में कोई भी नहीं है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर इसके अलावा देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उन लोगों को क्लिक करना है जो अभी 18 से ऊपर हैं लेकिन उनके अलावा अन्य कोई भी 18 से ऊपर नहीं है। उनके परिवार में जैसे कोई बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का, इस तरीके से कोई भी बच्चा है लेकिन इसके अलावा कोई भी 18+ नहीं है तो फिर उनको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये चीज क्लियर है। सिंगल मदर के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक सिंगल मदर नहीं है लेकिन उनके परिवार में कोई बच्चे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके अन्य जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे ये अपने आप रिलोड होगा और फैच होकर के सारी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद में देखिए आपको करना है यहाँ पर अपना जो भी नाम है यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है और मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी जानकारी सिलेक्ट करें सब आधार के अनुसार ही सिलेक्ट करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एड्रेस के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे,
जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपके पास वोटर कार्ड है तो वो आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आरसी जो आती है आपकी, आधार की यहाँ पर डिटेल दी गई है तो आप आधार भी लगा सकते हैं, लीज एग्रीमेंट, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है, बैंक की जो पासबुक है वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो ये सभी जो लिस्ट है, अगर इनमें से जो भी है आपके पास वो आप यहाँ पर अपलोड करने के लिए लगा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल देखिए, जो भी आप जैसे मान के चलिए आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड यहाँ लिखेंगे और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अपना जो एड्रेस है अपने आधार के अनुसार वो यहाँ पर लिखेंगे, अपना फ्लैट नेम, फ्लोर नेम, यहाँ पर बिल्डिंग नेम, इस तरीके से सारी जितने भी ये स्टार वाले फील्ड है, स्टार वाले जितने भी फील्ड है वो जरूरी है भरना। अगर इनको नहीं भरेंगे तो पेज आगे नहीं बढ़ेगा। इन सभी को भरने के बाद में अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। आपका पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, यानी आपका नजदीकी जो एरिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी एजेंसी का चुनाव होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर जो कि सही हो और चालू हो वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे ऊपर, वो अपने आप ही फैच होकर यहाँ आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। उसके बाद में आपका आधार नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे, आधार पर जो नाम लिखा है वो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कैश ट्रांसफर की डिटेल है वो आपकी बैंक डिटेल एक तरीके से मांगी जा रही है। आपकी जो IFSC कोड है और आपके बैंक नेम है वो सब यहाँ पर एंटर किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो सब्सिडी है वो आपके इसी खाते में आएगी। तो यहाँ पर सारी जानकारी भरने के बाद में, बैंक डिटेल वगैरह भरने के बाद में आप यहाँ पर वैलिडेट कर लीजिएगा। वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम आ जाएगा और बाकी अकाउंट नेम 2 बार यहाँ पर आपको लिखना होता है और अकाउंट पर जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। तो अपनी एक बार पासबुक चेक कर लीजिएगा, उसी के अनुसार यहाँ पर सही जानकारी भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो आपको बार बार फिर एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर से आपको पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो अपलोड करनी होगी। या वहाँ पर देखिए अपना यहाँ पर पैकेज सिलेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे, आपको कितने किलो का सिलेंडर चाहिए। मोस्टली ज्यादातर सभी लोग ये 12.2 किलो वाला ही सिलेक्ट करते हैं। बड़ा वाला चाहिए तो ये सिलेक्ट करिए, छोटे चाहिए तो आप 5 किलो वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, गलती से कोई 5 किलो पर क्लिक कर देता है तो वो उनको फिर बाद में चेंज करने में दिक्कत आती है। यहाँ पर फिर इसको करने के बाद में इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए रूरल और अर्बन, आप जिस क्षेत्र से वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए आपने अर्बन यहाँ सिलेक्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने किस तरीके का, अगर देखिए इसमें अगर कहीं पर भी कोई जानकारी अधूरी होगी, यानी अधूरी होगी या गलत होगी तो वो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा, बार बार ऐसे एरर आता रहेगा। कोई भी समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सबमिट पर, जैसे ही आप अगले पेज पर पहुंचेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरीके के आपका यहाँ पर जो डिटेल है KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो आएंगी। आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड और यहाँ पर एक घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है। किस तरीके का घोषणा पत्र है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर चूज फाइल पर आपका क्लिक करना है और एक एक करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, व्यू पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलत डाउनलोड हो जाए डिलीट करके फिर से अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सबमिट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये घोषणा पत्र है। एक तो एजेंसी से मिल जाता है आपको, अगर एजेंसी से नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ जिसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। देखिए ये वाला एक फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, पेज पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेंट नेम है वो लिखना है, आधार यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में अपना नाम लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आप घोषणा कर रहे हैं तो वो आप यहाँ नाम लिखेंगे। अपने जो भी जिसके आप वाइफ हैं या डॉटर हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी एज लिखेंगे। एज के बाद में अपना यहाँ पर पता इस जगह पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, यानी सवाल पूछे गए हैं। अगर इनमें से जो भी आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप टैक्स देते हैं तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करेंगे। और इस तरीके से आपको अगर घर में कोई भी 10,000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा कमा रहा है तो यस नो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास KCC कार्ड है 50,000 से ऊपर की लिमिट का तो यहाँ पर यस नो करेंगे। इस तरीके से सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनको इसी तरीके से आपको यस नो यहाँ पर लिखना है। तो मेरे इस ख्याल से इसमें जितने भी ऑप्शन हैं इसमें सभी में नो आना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि उन्हीं को यहाँ पर घरेलू जो भी परिवार माना जाता है, जो आपके आर्थिक सहायता के लिए जो जरूरी होते हैं वो सब यहाँ पर एक तरीके से चेक बॉक्स है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। उसको करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, साइन कर देने हैं और तारीख लिख देनी है और यहाँ पर अपना स्थान सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्टिफिकेट बाय डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है आपको इतना हिस्सा छोड़ देना है या फिर इसको काट देना, क्योंकि ये जो है आपका एजेंसी के द्वारा बाद में भरा जाएगा, बाद में सील लगाई जाएगी और यहाँ पर मोहर लगा जाएगी। तो इतना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही फॉर्म भरना है यहाँ तक का। इसको भरने के बाद में आपको जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको अपलोड करना है डेप्रीवेशन। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म चूज सिलेक्ट करेंगे और उस फाइल को अपलोड कर देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टैक्ट योर सिलेक्टेड भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीशन फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपकी डिटेल भी सबमिट हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो एजेंसी आपने सिलेक्ट करनी है वहां पर जाना है, उनके पास सिस्टम में आपकी जो एंट्री है वो हो गई होगी, वहां पर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और बायोमेट्रिक यानी अंगूठे के जो आप लगाया जाता है थंब इंप्रेशन, उसके जरिए आपकी जो भी वहां पर एंट्री होती है वो सब कराई जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर जब भी जो कनेक्शन है वो देना होता है, लिस्ट जैसे ही नाम आ जाता है आपको उसमें शामिल कर लिया जाता है, आपको गैस कनेक्शन दे दिया जाता है। गैस कनेक्शन में आपको एक सिलेंडर मिलता है और एक चूल्हा मिलता है, जिसके बाद में आपको फिर हर साल हर महीने या जैसे भी आप उसको भरवाना चाहते हो उसको भरवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उज्ज्वला योजना को पूरा फॉर्म भरने की मैंने आपको प्रक्रिया बता दी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। लगभग सभी आपके जो डाउट है वो इसमें क्लियर कर दिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी, लेकिन इस प्रोसेस को बताना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें फॉर्म किस तरीके से कैसे भरना है। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर जो भी जवाब होंगे इसके अकॉर्डिंग वो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आशा है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।